Hello friends, welcome to Let's Learn with Rupesh. We are going to discussion on question 14, 15 and 16. There is 14 question. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. दोस्तों इस तरह से हमें फिगर इसका दिया हुआ है। सबसे पहले बात ए, पहली बार जो बैलून था वो ए है इनिशियल पोजीशन, बी है फाइनल पोजीशन, ये जो, और उसके बाद डी हमें फाइंड आउट करना है। नीचे एक लड़की है जो 1.2 मीटर टॉल है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें ट्रायंगल BEC में आना होगा। BEC ट्रायंगल में जब आएंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेशन आता है? परपेंडिकुलर और बेस जो है हमें 10 में रिलेशन आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 यूज़ करना है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BE बटे बेस हो जाएंगे CE। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और BE का वैल्यू जो है दोस्तों हमें 88.2 में से 1.2 अगर माइनस कर देंगे तो ये हमें जो है हाइट ऑफ द बैलून अबव द गर्ल मिल जाएंगे। इसलिए हमने माइनस किया तो हमें कितना मिला? 87 अपॉन बेस C हमें यहाँ से पता है। तो इस तरह से हमने इसको किया। उसके बाद जो है यहाँ से हमें एक वैल्यू मिला CE का 87√3। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि अब छोटे वाले राइट ट्रायंगल में आना है। तो अपना छोटा वाला जो राइट ट्रायंगल है वो है AD और C। ADC में आते हैं दोस्तों, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेशन आता है? 10 में, इसीलिए हमने यहाँ पे फिर से 10 लगाया। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AD हो जाएंगे और बेस यहाँ पे CD हो जाएंगे। इस तरह से इसको हमने किया और यहाँ पे पुट किया। तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। AD का वैल्यू जो है BE के बराबर होंगे। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन वैल्यू को AD जो है हमने पुट कर दिया। 87 अपॉन CD का वैल्यू हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, CD को वैसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ से हमें CD का जो वैल्यू है 29√3 मिल चुका है। दोस्तों स्टेप 3 जो अपना है DE हमें फाइंड आउट करना था। तो CD प्लस DE इक्वल टू CE हो जाएंगे। तो DE वहाँ से जो है CE माइनस CD हो जाएंगे। तो हमें CE का वैल्यू पता है 87√3 और 29√3। तो इस तरह से हमने इसको फिनिश कर। Hello friends, now we are going to discussion on question number 15. There is a question: a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower within a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस तरह का जो क्वेश्चन है हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ फिगर जो अपना AB एक टावर है, उसके टॉप से एक व्यक्ति, टावर के टॉप से हमने जो AE लाइन लिया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ठीक सामने नीचे जो है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो टॉप से जब देखा गया A के टॉप से, तो पहली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री और दूसरे बार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। तो दोस्तों CD हमें इसमें दिया हुआ 6 सेकेंड का समय लगता है। उसके बाद हमें BC भी फाइंड आउट करना है। BC क्या है? तो BC डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम आएंगे ट्रायंगल AB और C में। तो ABC में आएंगे दोस्तों छोटे वाले ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है। तो परपेंडिकुलर अपना यहाँ पे AB हो जाएंगे, बेस BC हो जाएंगे। 10 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC हो गया। इस तरह से हमने 10 60 का वैल्यू पुट किया √3। तो AB इस तरह से हमें मिला √3 इंटू BC। स्टेप 2 में हमें दोस्तों क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल में आना है, छोटे वाले राइट ट्रायंगल में आना है। यहाँ पे 10 30 लगाना है। 10 30 हमने लगाया तो परपेंडिकुलर तो सेम है, AB अपॉन बेस हो गया BD। हमने इसको पुट किया तो इस तरह से जो है हमारा AB इक्वल टू BD अपॉन √3 मिला दोस्तों।
अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो हमें रिजल्ट मिला √3 BC इक्वल टू BD अपॉन √3। LHS आर सेम, सो RHS आर ऑल्सो सेम। इस तरह से दोस्तों हमने दोनों को सेम कर लिया, तो हमें जो है 3 BC इक्वल टू BD मिल गया। तो 3 BC इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस हो जाएंगे, तो 2 BC इक्वल टू CD बच जाएंगे। तो BC इक्वल टू है CD अपॉन 2 हमें मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों डिस्टेंस ऑफ BC इज हाफ ऑफ CD, दस द टाइम टेकन इज ऑल्सो हाफ। टाइम भी जो है दोस्तों आधे हो जाएंगे। तो CD का वैल्यू हमें पता है और 6 सेकेंड है, तो BC इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितने हो जाएंगे, 3 सेकेंड। दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना था टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस। CD जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, 6 सेकेंड मिला हमें टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल BC, सो है ना। तो 6 अपॉन 2 कितने मिल गए दोस्तों, हमें 3 सेकेंड मिल गए। यही फाइंड आउट करना था। ओके दोस्तों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. दोस्तों हमें इसमें प्रूव करना है कि टावर जो है उसका हाइट 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। हमने फिगर इसका ड्रॉ कर लिया है। AB एक टावर है, AB एक टावर है, तो टावर की हाइट हमें प्रूव करना है कि 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। उसके बाद हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे लिया है, तो पहली बात हमें जो एंगल है वो x लिया हमने, दूसरा बार 90 - x लिया। तो इस तरह से C और D 2 पॉइंट हो गए जहाँ पे डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर इसके बेस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल ABC में आना होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो बेस हमें दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर पता नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में रिलेशन आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC लेना होगा। तो यहाँ से AB इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएंगे 4 10x। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया दोस्तों। इस तरह से आप क्या करेंगे, बड़े वाले राइट ट्रायंगल में आएंगे, AB और D में, ABD में आएंगे। यहाँ भी बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेशन आता है, 10 में रिलेशन आता है। तो क्या हो जाएंगे 10 90 डिग्री माइनस x हो जाएंगे, इक्वल टू इसमें परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BD। तो दोस्तों हमने इसको पुट किया, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 10 90 माइनस x इक्वल टू कॉट x हो गया। परपेंडिकुलर तो पता नहीं, तो परपेंडिकुलर AB और बेस इसका हमें पता है 9, तो 9 हमने ही लिख दिया यहाँ पे। तो AB इक्वल टू हो गया 9 कॉट x। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोस्तों क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, AB इंटू AB स्क्वायर, जहाँ पे AB 2 लिखा हुआ है दोस्तों, ये AB स्क्वायर है, इक्वल टू राइट में क्या हो जाएंगे 4 10x इंटू 9 कॉट x हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें क्या मिल जाएगा, AB इंटू AB इक्वल टू AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिला, और राइट साइड में 9 इंटू 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 36, और कॉट x इंटू 10x। बट दोस्तों आपको हमने बताया था पहले कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पे ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया। अगर नहीं तो आप टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी राइट साइड में कर सकते हो, जहाँ से कॉट x इंटू कॉट x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से मेरा जो है AB का रिजल्ट जो आया वो ±6 आया। तो हाइट जो है निगेटिव काउंट नहीं होगा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके हाइट को पॉजिटिव लेना होगा। तो हाइट ऑफ द टावर इस तरह से हमें 6 मीटर फाइंड आउट हो गया है, और यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और
इसके बाद इसमें जो भी पॉइंट एक एक करके हमने समझा है, पहले सबसे पहले तो इसमें आपको जब भी आपके सामने अगर फिगर आ जाता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में यही मेन है, इन्हें आप पूरा कर लेते हो तो आपको आगे कोई भी समस्या नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, फिर फिगर ड्रॉ करो और आराम से बनाओ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक